16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network. And more TV News Network Digital. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने एक इंटरव्यू में मोदी सरकार से लेकर न्यायपालिका तक को सुना दिया है। नेताओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में ये दुख की बात है कि कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है कि जो केसेस नेताओं के खिलाफ हैं हमें जल्दी से जल्दी निपटाने चाहिए। उसका फायदा लेकर नेता सत्ता में बने बैठे हैं। ये देश के लिए एक अच्छी बात नहीं है। कुछ वक्त पहले चीफ जस्टिस रमन्ना ने नेताओं के खिलाफ केसेस जल्दी निपटाने की बात कही थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट की आलोचना के सवाल पर दवे ने साफ कहा कि आलोचना करना अपने देश में मौलिक अधिकार है और जज कानून से ऊपर नहीं है। जजों के फैसले की आलोचना जरूर हो सकती है, लेकिन उन्हें निजी तौर पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। आप सत्य बोल रहे हैं तो कंटेम्प्ट नहीं हो सकता है। सवाल उनसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी किया गया। यूसीसी के सवाल पर भी दुष्यंत बड़ी बात बोल गए। उन्होंने कहा 800 साल रहा मुसलमान हिंदुस्तान में सत्ता में, देश इस्लामिक तो नहीं बना, शरिया तो नहीं आया, हिंदू धर्म को कोई टच नहीं कर सकता। जब बौद्ध धर्म आया तो शंकराचार्य आए थे, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। अरे बेटियों को तो हम हक दे नहीं पा रहे हैं। कौन से घर हैं बताइए जिन्होंने बेटे और बेटी को बाप दादा की जागीर में सही शेयर दिया है। आलोचना के सवाल पर दवे ने साफ कहा कि आज दुर्भाग्य की बात है कि देश में डर का माहौल बन गया है। प्रधानमंत्री देश में काफी पॉपुलर है और उनके सामने विपक्ष का कोई ऐसा नेता है। उन्होंने आगे कहा, मैं मित्रों से कहता हूं कि पीएम और भाजपा को जरूर बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने लोगों से हिम्मत ले ली है, छीन ली है। आज हम सही बात नहीं कर सकते हैं। आज किसी भी ड्राइंग रूम में ओपन चर्चा नहीं हो सकती है। देश में पोलराइजेशन हो गया है। इतना सब कुछ बोल देने के बाद अब सोशल मीडिया पर हर कोई जानना चाहता है कि दुष्यंत दवे कौन है। दुष्यंत का जन्म गुजरात के बड़ौदा में हुआ। उनके पिता डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे। उनकी विदेश जाने की इच्छा थी, लेकिन पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे। वो कहते हैं कि असली पढ़ाई घर पर हुई। उनकी माँ काफी धार्मिक और लिबरल थी। दवे बताते हैं कि माता पिता ने हमें सिखाया कि भगवान और कानून से डरिए, गलत कभी मत करो। दवे ने कहा कि मैं भी कैपिटलिस्ट हूँ, मैं भी पैसा चाहता हूँ, लेकिन मैंने आज तक वैल्यू सिस्टम से समझौता नहीं किया। 45 साल से दवे वकालत कर रहे हैं और आज तक उन्होंने फीस कैश में नहीं ली। वो कहते हैं कि मैं हमेशा अपना टैक्स टाइम पर पे करता हूं। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। हिजाब बैन और अयोध्या विवाद समेत कई बहुचर्चित मामलों में उन्होंने मुस्लिम पक्ष की तरफ से पैरवी की थी। वहीं जब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील से पूछा गया कि क्या वो संडे को मन की बात सुनते हैं, दवे ने जवाब दिया, नहीं, मैं मन की बात नहीं सुनता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बात करने से ज्यादा काम करना जरूरी है। आज एक ऐसी चीज हो गई है कि देश में जबरदस्त स्ट्रेंथ है और आज देश की शक्तियों को सही दिशा में नहीं ले जाया जा रहा है। आज देश में सही आंकड़े ही नहीं है। सही आंकड़े लें तो 80 से 90 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं। ये कहते हुए उनका गला भी भराया। उन्होंने कहा कि सुबह से शाम तक आदमी काम करता है, मुश्किल से रोटी पकाता है और सो जाता है। ये कोई जिंदगी है? न कपड़े हैं ठीक से, न घर है, मनोरंजन तो भूल ही जाइए। जब तक हम इन सवालों को ठीक तरह से एड्रेस नहीं कर पाएंगे, 7% जीडीपी है और बीएसई 60,000 या 65,000 है, उससे क्या मतलब है? ये 2-4% लोगों के लिए अच्छा होगा। जब तक आप गरीबी से लोगों को बाहर ना निकाल सके, तब तक क्या मतलब है? दवे ने आगे ये भी कहा कि पीएम इतने सशक्त और मेहनती हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि वो सही रास्ते पर देश को नहीं ले जा रहे हैं। जब तक आप हर एक वर्ग को साथ में ना ले आए। एमपी में बीजेपी का सदस्य एक दलित के ऊपर बाथरूम कर सकता है। आज महिलाओं की स्थिति देखिए, केवल 1% केसेस रेप के रिपोर्ट हो रहे हैं।